गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें या हम इसे नाम दें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों इसी को ही कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड करेंगे आईएनजी को, और इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है हम इसके बाद यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 है, इज, एम, आर। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें कैसे करना है वो हम थोड़ा जानते हैं। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे जो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर आते हैं, इनमें से कोई भी आता है तो हम यूज़ करेंगे इज़। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो है हमारी आर। वी, यू, दे, इनमें से कोई, या फिर प्लूरल नाउन अगर आए तो हम हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास सब्जेक्ट आई हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो हम वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे एम। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ऑल वर्ब्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो भी फॉर्म है उसकी सारी जो वर्ब होती हैं एंड विद आईएनजी, उन सब का एंड कैसे होता है, आईएनजी से होता है। एंड टू मेक इट, और इनको बनाने के लिए वी सिंपली नीड टू ऐड आईएनजी, हमें आवश्यकता होती है उसमें आईएनजी को ऐड करने की टू द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के अंदर जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आईएनजी को ऐड कर देते हैं और अपनी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसे बोलें, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये बोल दें या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दें, तीनों इसी के ही नाम हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो बेस फॉर्म मानो हमारे पास जैसे प्ले हमने यूज़ की है, अगर प्ले में हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो हमारी वर्ब बन जाएगी प्ले, ये हमारी पार्टिसिपल है जो वो बन गई है। सेम एज गो, गो में अगर हम आईएनजी को ऐड करें तो ये बन जाएगी गोइंग। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं, कुछ अलग नियम है कि हर वर्ब में हम डायरेक्ट आईएनजी को ऐड नहीं करते हैं, कुछ अलग चेंजेस आते हैं उनमें, वो हम जानते हैं कि उनमें हम कैसे बदलाव करेंगे। तो फर्स्ट है वर्ब एंडिंग विद ई। यदि कोई वर्ब है जिसका एंडिंग वर्ड क्या हो, ई हो, लास्ट में किसी भी वर्ब के एंड में ई आए आफ्टर ए कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या आए, एक कॉन्सोनेंट वर्ड आए, देन रिमूव ई, तब हम क्या करेंगे, जो ई है उसे हम रिमूव कर देंगे एंड ऐड आईएनजी, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं आईएनजी को। इसमें क्या रहेगा, जो वर्ब होगी उसका लास्ट वर्ड ई होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा ई से पहले, तो हम क्या करेंगे, जो ई है हमारा उसे रिमूव करके और उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे बेस फॉर्म है हमारे पास टेक, लास्ट वर्ड ई है, तो हम जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो ई को रिमूव करेंगे और फिर इसमें हम आईएनजी को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा टेकिंग। सेम एज हम प्रूव, जो वर्ब है हमारी बेस फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो ई रिमूव करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वी वर्ड आया है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आईएनजी ऐड किया, ई यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हमारा बन गया प्रूविंग। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो है वर्ब एंडिंग विद आई ई। यदि वर्ब है उसका एंडिंग वर्ड क्या हो, आई ई हो, चेंज आई ई इंटू वाई, तो जो हमारा आई ई है उसे हम चेंज करके क्या बना देंगे, उसको हम वाई बना देंगे। अभी कोई भी वर्ब है जिसके लास्ट में वाउल आ रहे हैं दोनों आई ई एक साथ, तो हम क्या करेंगे, आई ई को वहाँ से चेंज करेंगे और उनका बना देंगे हम वाई, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं आईएनजी को। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं डाई, इसमें लास्ट में आई ई आया है, आई ई को हम चेंज किस में कर देंगे, वाई में, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारा डाइंग। सेम एज लाई वर्ड है, उसमें जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो जो आई ई था उसे हम चेंज करेंगे वाई से और बना देंगे इसको लाइंग, तो ये वर्ब में ऐसे बदलाव हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके हम जो रूल है वो देखते हैं। थर्ड है इफ वर्ब एंड विद सी, यदि वर्ब है उसका एंडिंग वर्ड क्या है, सी है, लास्ट में सी आए उसके, देन ऐड के, तब हम उसमें सी के बाद ऐड करेंगे के को विद आईएनजी, फिर हम उसमें आईएनजी भी लगा देंगे।
अभी कोई भी वर्ब है जिसका लास्ट वर्ड क्या होता है, सी है, अगर लास्ट में सी आ रहा है तो जब हम उसे आईएनजी फॉर्म में बदल रहे हैं तब हम सी के बाद के लगाते हैं और फिर उसके अंदर आईएनजी को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पैनिक, लास्ट वर्ड इसका सी है और हम इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो सी के बाद के यूज़ करेंगे और फिर हम उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। जैसे ये पैनिक में आईएनजी ऐड करने पर बन गया हमारा पैनिकिंग। देखो सी के बाद हमने के यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट इसका अब ये रूल देखते हैं। नेक्स्ट जो है, इफ वर्ब एंड विथ कॉन्सोनेंट, यदि वर्ब है उसका एंडिंग वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट अगर एंड में आ रहा है आफ्टर ए वाउल, एक वाउल के बाद, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वाउल वहाँ पे क्या है यूज़ हो रहा है, देन डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, तब हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट आया है उसको हम डबल करेंगे। कोई वर्ब है एंड कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, एक वाउल यूज़ हो रहा है उससे, तब हम जो लास्ट कॉन्सोनेंट हमारा आया है उसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे सिट, टी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और इससे पहले एक ही वाउल आई यूज़ किया गया है, तब हम क्या करेंगे, जब इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो जो हमारा टी है हम उसे डबल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सिटिंग। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं 5 नंबर, इफ वर्ब एंड विद कॉन्सोनेंट, यदि वर्ब का एंडिंग वर्ड क्या हो, हमारा कॉन्सोनेंट हो, आफ्टर 2 वाउल, इसमें 2 वाउल आए, एक साथ 2 वाउल यूज कर रहे हो कॉन्सोनेंट से पहले, डोंट डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, तब हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है उसे हमें डबल नहीं करना है। अगर एक वाउल आया है तब तो हमने लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल किया, लेकिन अगर 2 वाउल आ रहे हैं तब हम लास्ट कॉन्सोनेंट को क्या नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे और फिर हम उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल, वर्ब है हमारे पास रीड, तो लास्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन इससे पहले हम 2 वाउल को यूज़ कर रहे हैं ई और ए, तब हम इसको डबल नहीं करते हैं, डायरेक्ट आईएनजी ऐड करेंगे और बेस फॉर्म को एज इट इज़ रखेंगे बिना किसी चेंजेस के, तो ये हमारा बन गया रीडिंग। सेम एज हम सीट जो वर्ब है उसके साथ करते हैं, तो इसमें भी हम आईएनजी को ऐड करेंगे बिना लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल किए, क्योंकि इससे पहले 2 वाउल यूज़ हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा सिटिंग। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आने वाले यूजेस हैं कि इनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उनको देखते हैं, जानते हैं। फर्स्ट यूजेस है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग, ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो जारी है। कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, जब हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तब वो क्या है, हमारा काम उसमें जारी है। एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अब इंग्लिश सीख रहे हैं, ये काम हमारा क्या है, कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, अभी भी चल रहा है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज़ की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, वो फ़ोन पर अभी बात कर रहा है, तो ये काम भी कंटिन्यू चल रहा है। जब ये बात बताई जा रही है कि वो क्या कर रहा है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये काम भी हमारा कंटिन्यू है, तो इसका भी यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट है ही हमारा वो सिंगुलर था, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ही के साथ हमने यूज़ किया इसको। आगे हमने इसको पार्टिसिपल बनाया है, बेस फॉर्म के अंदर ऐड किया है हमने आईएनजी को। नेक्स्ट इसका यूज़ हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए, जो टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं, और टेम्परेरी एक्शंस जो हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं इसमें, आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड इन लंदन, मैं लंदन में अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। ये टेम्परेरी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी अपने दोस्त के साथ है, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ से चला जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो ये टेम्परेरी सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, वी आर स्पेंडिंग वेकेशंस इन शिमला, हम हमारी छुट्टियाँ शिमला में बिता रहे हैं। ये भी टेम्परेरी सिचुएशन है कि अभी छुट्टियाँ हैं तो शिमला में है, जैसे ही छुट्टियाँ कंप्लीट होती हैं वो वापस अपने काम पे, अपने घर जहाँ रह रहे हैं वहाँ लौट जाएंगे। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए, टेम्परेरी एक्शंस को बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली,
बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो रुक रुक कर जारी है, मतलब वो चल रहा है, बीच में रुक जाता है वो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब हम बोल रहे हैं तब भी वो जारी हो। मतलब काम तो कंटिन्यू है, लेकिन वो जब बता रहे हैं तब वो चल रहा है, ये ज़रूरी उसमें नहीं होता है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर पे एक बुक लिख रहा हूँ। तो ये जब बोल रहा है तब ज़रूरी नहीं है कि तब भी लिख रहा है, लेकिन ये काम भी हम, ये सेंटेंस भी कैसे यूज़ करेंगे, ये भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज़ करते हैं। कैसे काम जो कंटिन्यू है लेकिन बताए जा रहे हैं तब जारी हो, ये जरूरी उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट इसका हम एग्जांपल देखते हैं। शी इज निटिंग ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, वो अपने एक भाई के लिए स्वेटर बुन रही है, तो ये भी काम कंटिन्यू है। नेक्स्ट इसका यूजेस हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव चेंज एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो आते हैं और डेवलपमेंट्स जो होते हैं उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हम देखते हैं उनमें भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर, जो क्लाइमेट है वो कैसी हो रही है, वार्मर हो रही है, गर्म हो रही है, ये प्रोग्रेसिव चेंज है, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग, जो गोल्ड है उसका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे उसमें भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट मान लो आपकी, जो गोल्ड का प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स होते हैं, उनको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका हम यूज़ देखते हैं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स, जो फ्यूचर प्लान्स हैं और अरेंजमेंट्स हैं उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू अजमेर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं अजमेर जा रहा हूँ, ये फ्यूचर प्लान को इंडिकेट करता है। इसमें फ्यूचर टाइम भी दिया होता है, जो फ्यूचर प्लान्स हम इसमें बता रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात आप क्या कर रहे हो, तो वो जानने के लिए भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड विद वर्ड्स सच एज ऑलवेज, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको हम ऑलवेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, उन चीज़ों को बताने के लिए या उनकी बात करने के लिए जो चीज़ें क्या हो रही हों, रिपीट हो रही हों। समटाइम्स टू से दैट समथिंग इज इरिटेटिंग और एनोइंग, कभी कभी हम उन बातों को बताने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं जो बातें हमें क्या करती हैं, इरिटेट करती हैं, एनो करती हैं, एनोय करती है, चिढ़ाती हैं। जैसे ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये ऑलवेज यूज़ किया है, ये भी हम प्रेजेंट कंटेंस में कर सकते हैं। कब करेंगे, जब ऐसी चीज़ें जो बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। मतलब जब भी हम उनसे मिलते हैं, कोई भी है, थर्ड पर्सन है, कोई भी हो, तो वो क्या करता रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये चीज़ें भी इरिटेट कर रही हैं, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके टाइम एडवर्ब हम देखते हैं कि इसके जो फिक्स टाइम एडवर्ब है वो हम प्रेजेंट कंटेंस में कौन से यूज़ करते हैं। तो वो है हमारे पास स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, at this time, at this moment, now, today, nowadays, in these days, at present। ये जो टाइम एडवर्ब है इनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो इनके साथ हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इनके साथ एग्जांपल हम बनाते हैं। फर्स्ट है वी आर प्लेइंग चेस नाउ, जो नाउ वर्ड हमारा आया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम एडवर्ब है, जहाँ ये यूज़ हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करवाता है हमें। सेकेंड है माई मदर इज़ कुकिंग फूड एट दिस टाइम, मेरी माता जी है वो अभी इस समय खाना बना रही है। तो ये एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आने वाला टाइम एडवर्ब है, जहाँ यूज़ होगा वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज़ वीपिंग एट प्रेजेंट, बच्चा अभी रो रहा है। लास्ट सेंटेंस है ये आई एम स्टिल वेटिंग, मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये जो स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम और नाउ, ये जो वर्ड है ये टाइम एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से हम बनाते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या रखते हैं हम, क्या होती है, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम है इज, एम, आर, नॉट। इसमें हम नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव में, तो जो नॉट है वो हमारा थर्ड नंबर पे रहेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे आईएनजी। अब चाहे हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलें या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलें, तीनों सेम है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास वो वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। अब हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर, वो हमने यूज़ की है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी, और नॉट हम अपने सेंटेंस में थर्ड नंबर पे ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट मेकिंग अ पिक्चर एट प्रेजेंट। अब मैं एक पिक्चर है वो नहीं बना रहा हूँ। तो इसी सेंटेंस में भी जो नॉट है वो थर्ड नंबर पे हमने यूज़ किया है। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं इज, एम, आर, तो इनका यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आया है उस हिसाब से हम इनको यूज़ करेंगे। फर्स्ट में था वी, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया आर को। अभी ये जो है सेकंड, ये आई है, तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसको यूज़ करेंगे, ऑलवेज एम को ही हमें यूज़ करना है आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो हम कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम देखते हैं कि ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज, एम और आर, और उसके बाद यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हमें यूज़ करनी है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो बाद में रखेंगे, और एट द एंड इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, और स्टार्ट होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब से। एग्जाम्पल देखते हैं, आर यू वेटिंग हिम नाउ। क्या आप अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो जो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ कर ली आर। सेकेंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमने यू ही लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आर। अगर यहाँ पे ही होता तो हम इज़ यूज़ करते, अगर एम होता तो हम यूज़ कर, आई होता तो हम यूज़ करते एम को। तो आर यू राइटिंग अ स्टोरी इन दीज डेज। क्या आप इन दिनों एक कहानी लिख रहे हो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों की स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की पहचान हम जानते हैं कि ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, और नेगेटिव में हमको पता है कि जो नोट है वो थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसकी हम कैसे बनाते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी स्टार्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारे सब्जेक्ट को। फिर थर्ड नंबर पे हमारा रहेगा नॉट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और रेस्ट जो भी है वो हम इसके बाद रखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव भी है ये सेंटेंस। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इज शी नॉट कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। क्या इस क्षण वो खाना नहीं पका रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है शी, इसी की अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज़। ये सिंगुलर है, अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हम यूज़ करते तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसकी जगह यूज़ करते आर। अगर शी की जगह हम आई यूज़ करते तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते वो था एम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती हैं, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो देखते हैं हम इनके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। देयर आर सम वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड विद द प्रोग्रेसिव टेंस। कुछ वर्ब हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। दीज वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स। ये वर्ब 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखी हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है वर्ब ऑफ परसेप्शन। ऐसी वर्ब्स जो परसेप्शन को शो करती है, जो इंद्रियों के बारे में बताती है, जो इंद्रियों के लिए यूज़ हम करते हैं। फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा। ये जो वर्ब है फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, ये वर्ब क्या है, ये परसेप्शन को शो करती हैं, तो इनका यूज़ हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। ऐसे एग्जांपल देखते हैं,
आई हियर अ नॉइज आउटसाइड, मैं एक आवाज़ सुनता हूँ। अगर हम ऐसे ही बनाए सेंटेंस को तो ये करेक्ट रहेगा। अगर हम यूज़ कर रहे हैं जैसे आई एम हियरिंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इनके साथ ये आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं करनी है जो वर्ब क्या है, परसेप्शन को शो कर रही है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, दीज ऑरेंजेस टेस्ट स्वीट। जो ऑरेंज है उनका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। अगर हम आर टेस्टिंग यूज़ करते तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। तो ये परसेप्शन की वर्ब है, इनके साथ हम आईएनजी को यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड नंबर है वर्ब शोइंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी वर्ब जो फीलिंग को शो करें और स्टेट ऑफ माइंड को बताएं, उनके लिए भी हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब देखते हैं, बिलीव, डिज़ायर, डिसलाइक, डाउट, फॉरगेट, हेट, होप, इमेजिन, नो, लाइक, लव, प्रेफर, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट, विश। ये जो वर्ब हैं इनके साथ भी हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ये वर्ब क्या है, ये फीलिंग को या स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते, आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो इनका यूज़ हम आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हैं। थर्ड टाइप इसका हम देखते हैं। थर्ड टाइप है वर्ब रेफरिंग टू ए रिलेशनशिप और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसी वर्ब जो रिलेशनशिप को और स्टेट ऑफ बीइंग को बताए, अस्तित्व के बारे में अगर हमें बता रही है वर्ब, तो उनको भी हम आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करते हैं। वो वर्ब हमारी कौन सी हैं, वो हैं बी, बिलोंग टू, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कॉस्ट, डिपेंड ऑन, डिजर्व, फिट, हैव, मैटर, ऑ, ऑन, पोजेस, रिमेन और रिजेंबल। ये जो वर्ब है ये हमारे रिलेशनशिप और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करती हैं। तो इनका यूज़ भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मुझसे संबंधित है या ये किताब मेरी है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर हम यूज़ करें इसको ऐसे कि आई एम हैविंग ए कार, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप you like it. Thanks for watching.